नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के संसार पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्र गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्णा को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियां इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठा है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और भस्वार है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाई तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों को रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के संसार पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था, इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा माता रानी को दानव और असुरों का विनाश करने वाली देवी कहते हैं। माँ का छठा स्वरूप कात्यायनी कहलाता है। इसमें माँ सिंह पर सवार, एक हाथ में फूल पकड़े हैं और दूसरे में तलवार। माँ का यह स्वरूप हिम्मत का पाठ पढ़ाता है। इस स्वरूप से आप अपने डर का सामना करना सीख सकती हैं। इसके साथ ही माँ का यह स्वरूप क्रोध से भरा भी है। माँ का यह क्रोध अन्याय पर है। माँ के इस रूप से आप भी अन्याय के आगे हार नहीं मानने और हिम्मत से अन्याय का सामना करना सीख सकती हैं। जय माता दी। सभी दोस्तों को धन्यवाद कि आप सब ने माँ कात्यायनी के बारे में सुना। माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे।